नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला भारत में सरकारी नौकरी के एग्जाम्स को हमेशा के लिए बदल सकता है। और मजे की बात यह है कि इस पूरे बड़े बदलाव की जड़ में है सिर्फ एक बहुत छोटी सी रकम। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या सच में सिर्फ 100 रुपए की फीस की छूट किसी काबिल कैंडिडेट को 50% से भी ज्यादा सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य बना सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सवाल दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा नियम लाखों लोगों के भविष्य पर असर डाल सकता है। हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ 100 रुपए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही छोटी सी रकम एक बहुत बड़े और उलझे हुए कानूनी मुद्दे के बिल्कुल सेंटर में है। आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये 100 रुपए का पैराडॉक्स आखिर है क्या। अब ये जो नई व्याख्या है ना, इसकी कहानी हाल के दो बड़े अदालती फैसलों से शुरू होती है। सबसे पहले एक फैसले ने आरक्षण के फायदों पर चीजें साफ की, और फिर उसके ठीक बाद एक दूसरे फैसले ने ये तय करने के नियमों को और ज्यादा क्लियर कर दिया कि अधिकारियों की पोस्टिंग कहाँ होगी। बस इन दोनों ने मिलकर आज की सिचुएशन बना दी है। अच्छा, इस फैसले का पूरा असर समझने के लिए ना, पहले ये जरूरी है कि हम फटाफट इंडिया के रिजर्वेशन सिस्टम की बेसिक बातें समझ लें। तो देखिए, केंद्र सरकार की नौकरियों में करीब करीब 49.5% सीटें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्व्ड होती हैं, और जो बची हुई 50.5% सीटें हैं वो आती हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। अनरिजर्व्ड का मतलब सवर्णों के लिए रिजर्व्ड बिल्कुल नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सीटें मेरिट के आधार पर सबके लिए खुली हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों। और अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। सुप्रीम कोर्ट का वो नया नियम जो लाभ या बेनिफिट शब्द को एक बिल्कुल नई परिभाषा देता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ साफ कहता है, अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट ने भर्ती प्रक्रिया में किसी भी स्टेज पर कोई भी लाभ उठाया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्ड सीटों के लिए ही कंसिडर किया जाएगा, अनरिजर्व्ड सीटों के लिए नहीं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि अदालत की नज़र में ये लाभ, ये बेनिफिट आखिर है क्या चीज़? और बस यहीं पर पूरा मामला एकदम से दिलचस्प हो जाता है। अब देखिए, उम्र में छूट या मार्क्स में छूट ये तो चलो समझ आता है, लेकिन अदालत ने एप्लीकेशन फीस में मिली एक मामूली सी छूट को भी एक बहुत बड़ा लाभ मान लिया है। तो जरा सोचकर देखिए क्या हो रहा है। एक कैंडिडेट है, वो ईमानदारी से अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी फॉर्म में बताता है। सिस्टम क्या करता है, उसे अपने आप 100 रुपए की छूट दे देता है। और बस इसी एक छोटे से कदम से, चाहे वो कैंडिडेट एग्जाम में टॉप ही क्यों ना कर जाए, वो 50% से ज्यादा सीटों की रेस से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये नियम कैसे दो अलग अलग उम्मीदवारों की कहानी को बिल्कुल अलग मोड़ देता है। ये स्लाइड ना पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। एक तरफ है एक रिजर्व्ड कैंडिडेट जो अपनी कैटेगरी बताता है, उसे सिस्टम से छूट मिलती है और वो सिर्फ रिजर्व्ड सीटों तक ही सिमट कर रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और कैटेगरी का कैंडिडेट है जो पूरी फीस देता है और वो अनरिजर्व्ड सीटों के लिए भी एलिजिबल बना रहता है। और इसका नतीजा ये हो सकता है, और ये वाकई चौंकाने वाला है, कि एक ज्यादा नंबर लाने वाला रिजर्व्ड कैंडिडेट नौकरी से हाथ धो बैठे, जबकि उससे कम नंबर लाने वाले किसी और कैंडिडेट को वही नौकरी मिल जाए। इस नियम की वजह से कई बार ऐसी अजीब सिचुएशन भी बन जाती हैं कि रिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कट ऑफ से भी ज्यादा चला जाता है। मतलब ये तो रिजर्वेशन के पूरे मकसद के ही बिल्कुल उल्टा हो गया। और ये फैसला हमें एक बहुत बड़े बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि आखिर मेरिट और निष्पक्षता, मतलब फेयरनेस, असल में है क्या। जो लोग इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं, उनका ये तर्क है कि ये नियम एक तरह से उन 50.5% अनरिजर्व्ड सीटों को उन लोगों के लिए रिजर्व कर देता है जिन्हें कोई ऑटोमेटिक छूट नहीं मिली। तो इस पूरे फैसले पर जो बहस छिड़ी है वो कई बड़े सवाल खड़े करती है, जैसे क्या ये अपनी पहचान सच सच बताने की सजा है? क्या ये टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ओपन कंपटीशन में आने से रोक रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि हमारी भर्ती प्रक्रियाओं में मेरिट का असली मतलब क्या होना चाहिए? जैसा कि एक एनालिसिस में बड़ी गहरी बात कही गई है कि जब मेरिट शब्द का इस्तेमाल आरक्षण के फायदों को कम करने के लिए किया जाता है, तो ये अक्सर किसी और के विशेषाधिकार, मतलब प्रिविलेज, का ही दूसरा नाम बन जाता है। तो आखिर में इस सब का हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? चलिए इसका निचोड़ समझते हैं।
एक बात तो साफ है, ये सिर्फ एक नियम का बदलाव नहीं है। ये फैसला भारत में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों एस्पिरेंट्स के लिए पूरे खेल के मैदान को ही फंडामेंटली बदल देता है। तो कैंडिडेट्स के लिए इसका मतलब है कि अब उन्हें एक ऐसे सिस्टम से गुजरना होगा जहां एक छोटी सी मामूली सी छूट के बहुत बड़े नतीजे हो सकते हैं। और देश के लेवल पर देखें तो ये आरक्षण, बराबरी और सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर एक नई राष्ट्रीय बहस की शुरुआत है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसे नियम कैसे बनाए जा सकते हैं जो ये पक्का करें कि मेरिट और फेयरनेस दोनों का मकसद सही मायनों में पूरा हो।